हाल ही में पास्टर और मेरे साथ बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। Recently, a lot of interesting thing happened with us. जो लोग कह रहे हैं पति की सुनना नहीं चाहते हैं, मैं वो बताना चाहूँगी। Those people who say that I want to listen to our husband. तो मैं पिछले संडे बोल रही थी कि हमने एक एसी लगाना चाहिए। Last Sunday, she was saying that we should put a AC here. तो पास्टर ने मुझे कहा, हमने कहा कि टावर एसी लगा लेते हैं। टावर एसी पता है? And we were discussing about a tower AC. Tower AC टावर एसी पता है किसी को? लंबा सा AC होता है. लंबा वाला जो एसी होता है उसको टावर एसी बोलते हैं। तो मैंने कहा वो टावर एसी डालेंगे स्टेज पे। And she said that we will put the tower AC specifically for the worship team. मेरे लिए भी नहीं. तो मैंने कहा टावर एसी डालेंगे। तो पास्टर ने कहा कि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो टावर एसी का जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, हर एसी के 2 यूनिट होते हैं, जो उसका बाहर वाला हिस्सा होगा, अगर हमने वो एसी डाला बाहर तो ऊपर से सामान गिर सकता है, एसी टूट सकता है। And pastor said the tower AC have 2 units. The cooling unit will be outside, and the construction is going on. If the debris falls on the unit, it'll be destroyed. तो मैंने कहा टावर एसी के तो 2 यूनिट नहीं होते, स्प्लिट एसी के होते हैं। टावर एसी का एक ही यूनिट होता है। She said tower AC does not have 2 units. Split AC has 2 units. पास्टर ने कहा नहीं, मैंने ये लगवाए हैं, मुझे पता है 2 यूनिट होते हैं। I said that I have put those ACs in different places. There are 2 units. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने गूगल खोला। इन्होंने तुम ही सुना दो यार कहानी, मुझे मजा नहीं आ रहा। ट्रांसलेशन कर, मैंने गूगल खोला। And she opened Google. और मैं जब हम बात कर ही रहे, मैं ढूंढने लगी टावर एसी के 2 यूनिट होते हैं कि नहीं। And while we were speaking, she was looking for tower AC. Does it have 2 units or not? पास्टर कहते तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है। मैंने बोला तुम्हें मानना नहीं है। I said, you don't trust me. I have said there are 2 units. तो मैंने कहा कि मैं तो बस देख ही रही थी। And she said, मैं तो समझ लीजिए आप। पास्टर कहते नहीं, ये तुमने गलत किया। मैंने कहा मैं तो बस कंफर्म ही तो कर रही थी, ट्रांसलेट कर दो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही घर जाना है ना मैंने। मैंने कहा मैं बस देख ही तो रही थी, कंफर्म ही तो कर रही थी। And she said, I'm just confirming. I'm not, I'm just confirming. तो ये बोल के पास्टर बाहर चले गए। And I said this and I walked out. तो मैं प्रोसेस कर रही थी कि क्या गलत हुआ। And I was processing what happened wrong. कि मैंने उनके मुंह पे फ़ोन खोला और जो वो बोल रहे हैं, मैंने उनके मुंह पे चेक करने लगी। And she was thinking that what I said, I was cross-checking it on my face. इनको अभी भी नहीं समझ में आई। इसमें कादी बड़ी गल है। हाँ। तो यही मेरा सोच था, इसमें कादी बड़ी गल है। मगर पास्टर कहते नहीं, बड़ी गल है। हमने अगर किसी को आदर देना है, कई बार हमारी क्या कोशिश होती है, हाँ उसको अपने लेवल तक ले आओ। When God wants you to honor somebody, the first thing that we want to do is we want to pull down the man or the person to our level. कई बार माता पिता को ऑनर करना आसान होता है। A lot of times honoring your parents is easy. जब तक क्योंकि वो आपसे शायद कद में बड़े हैं, ताकत में बड़े हैं, उनके पास पैसा है, वो आपको आशीष करते हैं, इसलिए शायद कई बार माता पिता को ऑनर करना आसान होता है। Till the time your parents are richer than you and they can give you wealth, it is very easy to honor parents. मगर एक बार वो बुजुर्ग हो जाते हैं, लोग उन्हीं माता पिताओं को क्या बोलते हैं, बुजुर्ग घरों में छोड़ आते हैं। And when parents become old and redundant and nothing can come out of them, certain people would take their parents and leave them at old age homes. मगर वही जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, उसमें आदर दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। At the same time, the relationship between husband and wife, showing honor in that relationship is very difficult. क्योंकि दुनिया भर में हम ये सीखते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं कि औरतों को भी वही राइट्स चाहिए जो एक आदमी को चाहिए। And throughout the world we are fighting about this. The women liberation or women rights are equivalent to men's right. जो कि बिल्कुल हैं।
To a certain extent, those things are right. मगर एक शादी के रिश्ते में एक फर्क है. There is a difference between a marital relationship. वचन कहता है जो पति है वो लीडर है. The word says the man is the leader. और हम अपने पति का आदर करना बड़े हल्के में ले लेते हैं. And we take honoring our husband in a very low fashion. हम तो ये सोचते हैं इसकी तो किस्मत ही अच्छी थी, मेरी जैसी लड़की मिली, A नहीं lot तो of- इससे कौन शादी करता. A lot of times ladies think that he's lucky that he has got me as a wife. Otherwise, who will marry him? मुझे देखा है, इसको देखा है. Have you seen me? Have you seen him? हम तो बड़े घर से आए हैं. We have come from big house. हम तो एसी, बाथरूम में भी एसी लगाते थे. In our house, there was AC in our bathroom. इन्होंने तो कूलर की शक्ल नहीं देखी है. My husband has not seen the face of the cooler. इतनी सैलरी मिली आपको, Oh, this is your salary. इसमें तो मैं 2 सूट ना खरीदूं. This will not pay for my 2 suits. आम बात है. This is a very common thing. जिसको परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है उसको एक प्रोटेक्शन की तरह ठहराया है. The people whom God has put above us, they are like a protection to us. अपने आप को कई बार बेहतर समझने में हम कई बार जिनको आदर देना है उनको आदर नहीं देते हैं. To think yourself superior than others, a lot of times we don't give honor to those honor is due. जाने अनजाने हम अपना कंपैरिजन और कंपटीशन लोगों के साथ रखते रहते हैं. And knowingly, unknowingly, we are in mental competition with others. उसका घर मेरे से छोटा है तो मैं उसका आदर क्यों करूं. His house is smaller than my house. Why should I honor him? शायद हम ये बोले ना, We may not say such things, मगर हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन, हमारे बात करने का तरीका उसी तरीके से हो जाता है. we may not say it, but the way we walk, the way we talk, it shows everything about us. क्यों परमेश्वर के जो पीछे चले, जो 12 चेले थे, वो यीशु मसीह की सबसे बुरी हालत भी जानते थे. वो कैसे उसके पास सिर रखने को जगह नहीं थी, सोने को कई बार जगह नहीं थी, मगर वही चेलों ने परमेश्वर यीशु मसीह का आदर किया और उसका जो काम है उसके मरने के बाद भी करते रहे. The 12 apostles that Jesus had, they knew that Jesus did not have a place to lay his head, but still they honored him and carried on the work that Jesus left. जो लोग आपको पास से भी जानकर आपका आदर करना जानते हैं, उन लोगों का लेवल उठाया जाता है. Those people who know the people closely and still they respect them, God lifts them up. एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, कई बार हम सब बातें जानते हैं, मगर अगर हम फिर भी आदर करना जानते हैं तो हम अपनी आशीष पाते हैं. Knowing your husband, knowing your wife, knowing their limitations, knowing their downfalls, and still you know how to honor them, we are calling for blessings of God. परमेश्वर यीशु मसीह के समय में भी उसके पास कई लोग आए, उसने 10,000 को खाना खिलाया, मगर उसके पीछे 12 चले. He fed 5,000, but 12 followed him. और मगर जब वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे गया, उसके साथ सिर्फ 3 गए. और जब वो बदलाव परिवर्तन के पहाड़ पर गया, उसके only 3 people were with them. जो आपको पास से जानकर भी आदर करना जाने, उसको परमेश्वर उठा सकता है. Those who know you closely and still honor you, God lifts them up. जब हम किसी का निरादर करते हैं जिसका हमने आदर करना है, हम अपने आप को उस सुरक्षा की जगह से निकाल लेते हैं. When we dishonor somebody whom God has called to honor us, we put us down from the position of protection. कई बार हमारा टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हमारे अंदर क्या है. A lot of time we need to be tested to know what is going inside us.
शायद मैं इस चीज़ के साथ खड़ी रह सकती कि मैं बहुत आदर करती हूँ, मगर एसी का वो सवाल उठना था तो मेरे अंदर क्या है वो दिख पड़ा। And I could have lived with this fact that I honor my husband, which I do, but that question showed me a few things about me. आखिर में तो बता दो वैसे- एसी लग रहा है कि नहीं लग रहा? Prayer एसी नहीं कर- लग रहा, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो कई बार तो इनको बोलो चली किसकी, इनकी नहीं समझ आएगी। इतने में तो इन्होंने ससुराल चले जाना था। पैके क्या, कहाँ जाते हैं? मायके चले जाना था इन्होंने तो कई बार ऐसा हम एक दूसरे के साथ भी कर बैठते हैं। A lot of times we treat each other like this. एक कलीसिया में भी हम ऐसा ही कर बैठते हैं। In a church we do like this. हमें सिर्फ अपना घमंड, अपना इज्जत दिखता है। We see our pride, our respect. हम सोचते हैं तो क्या, मैंने बस फोन ही तो खोला, तो कौन सी बड़ी बात है। I just opened the phone, what is the big deal in it? हाँ हाँ, Ha ha. ये एक्चुअली एक तरीका है पंजाब में चीज़ें नॉर्मलाइज करने का। This is a method of normalizing a laughter. एक बार मुझे याद है जब मैं नई नई पंजाब में आई थी, मैंने पता नहीं किसी को क्या बोला कि आपने कुछ तोड़ दिया या ये कर दिया। वो कहते कोई बात नहीं। When we were new in Punjab, somebody broke a very dear thing. उसने सबसे मेरी बड़ी एक प्यारी चीज़ में मुझे लेकर आया था, वो तोड़ दी। तो इन्होंने पूछा वो पास्टर की बड़ी प्यारी चीज़ है, तोड़ी क्यों? कहती कोई बात नहीं। ये बड़ा नॉर्मल है। मैं सोची कोई बात नहीं तो मुझे बोलना चाहिए ना, सामने वाला जिसने तोड़ा है वो थोड़ी ना कोई बात नहीं बोलेगा। I should say it's okay, but the person who has broken it, why is the person saying it's okay? ये तरीका है पंजाब में बोलने का, उल्टा करने के बाद, गलती करने के बाद कोई बात नहीं। This is a way of dealing in Punjab that when you do a mistake, you say, कोई बात नहीं. अब ये फ़ोन वाली कहानी, Let's come back to the phone story. अगर मैं चाहूँ अगला पास्टर को एक बहुत अच्छी कप चाय का बिस्किट के साथ और थोड़ा नमकीन भी आके उनको दे दूँ। And after doing the phone a thing, I can come to pastor and give him tea, snacks and everything. मुंह लटका के क्यों बैठे हो? Why are you downcast? ऐसे ही मूडी बने रहते हो। Why are you so moody? चाय पी लो। Have the tea. चाय पी के पास्टर खुश। After the tea, pastor is okay. ना मैंने सॉरी बोला, ना मैंने अपनी गलती अपनाई, ना मैंने अपने आप को बदला, ना मैंने अपनी गलती को प्रोसेस भी किया कि मैंने क्या गलती किया, और मैंने चीज़ों को इवन कर दिया। इनको समझ आ गई। Do I need to translate it? इस मामले में बड़े तेज हैं ये। क्या मैंने, अगर मैंने ऐसा किया होता, क्या मैंने वो आदर की जगह उनको दी होती? If I would have given him a cup of tea and normalized everything, do I really respect my husband? मैंने चेपी लगा दी। I would have done a whoosh wash. मैंने अपनी गलती अपने दिल में भी माना नहीं। In my heart also I didn't agree to my faults. अपने दिल में इसी बात पे अड़ी रही तो क्या हुआ? In my heart I kept sticking to this word. What happened? कौन सी बड़ी बात है? What's the big deal? और फिर हम रोते हैं, हमारे रिश्ते क्यों ऐसे रहते हैं? And then we cry why our relationships are like this. क्यों आशीषें नहीं आ रही हैं? Why we are not blessed. जैसे ही हम वो प्रोटेक्शन की जगह से हटते हैं, हम अपने आप को आत्मिक लड़ाई या आत्मिक अटैक के लिए खोल देते हैं। The moment you lose that respect and honor for the people whom God has placed in your life and you come out for a spiritual warfare. शायद आदर देना आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। Showing respect and honor may be different for you, different for me. मगर आपने जिसको आदर देना दिखाना है, आपने उसके मुताबिक चलना है। Those whom you have to show respect, you have to walk according to those people. हा हा करके टाल नहीं देना है।
आज हम अपने रिश्तों में भी उन बदलाव को लाना सीखें। Let's bring those changes into our relationship.